अच्छा, जयंत चौधरी को अगर आप देखें तो 2 सीटें उन्होंने जीती, 2 ही उनके खाते में गई। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा जयंत के आने से बीजेपी को हुआ हो पश्चिम में, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मंत्री पद मिलने में वो भी कामयाब रह गए, उन्हें भी मंत्री बनी रहे। मंत्री तो हमारे राज्य के मांझी को भी मिल रही है, 1 सीट लेके आए। लेकिन जो बात आप कह रही हैं प्राची, उससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सा बिंदु निकलता है कि बीजेपी का जाट चेहरा कौन होगा। हाँ। संजीव बालियान चुनाव हार गए, सत्यपाल सिंह अभी निष्क्रिय हैं, मतलब वो बहुत सक्रिय नहीं राजनीति में। तो बीजेपी का जाट चेहरा कौन होगा, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। जाट कमोबेश हरियाणा में नाराज दिखाई देते हैं बीजेपी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाटों की नाराजगी दिखाई देती। तो जाट को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है, मंत्रिमंडल में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्या प्रतिनिधित्व दे रहे हैं कि ये जो 3-4 राज्य हैं, इससे जो एक ब्रज प्रदेश या ब्रज क्षेत्र बनता है, तो वो बड़ा देखने में दिलचस्प। देखिए उत्तर प्रदेश में जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर। सर वो प्रदेश अध्यक्ष बनना न बनना बराबर ही है। हरियाणा में वैसे भी जाट मतलब कांग्रेस भूपेंद्र चौधरी साहब कोई चुनाव जीते। देवेंद्र को इंक्लूड कर लेते हैं। देवेंद्र, सब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कास्ट इक्वेशन क्या फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, किसकी बात कंफर्म की जा रही है? मीनाक्षी, एक चीज़ तो देखिए, क्योंकि ये पहला ही मंत्रिमंडल गठन है तो इसमें बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट अभी रखी जाएंगी और आगे तकरीबन 1 साल बाद फिर से एक्सपेंशन किया जाएगा। और उस चेहरे के सहारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें केंद्र सरकार के उस चेहरे के सहारे अंतिम रूप से जाया जाएगा। अभी जैसे ये उम्मीद की जा रही थी कि आप बीजेपी का भी एक जाट चेहरा जो कि फतेहपुर सीकरी से जीते हैं, राजकुमार चार, शायद वो हो जाएं, लेकिन वो नहीं हैं और सिर्फ जयंत चौधरी जो कि जाट चेहरे के तौर पर हैं इस गठबंधन सरकार में, उन्हें ही मंत्री बनाया जा रहा है। कल रात उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा जैसा कि 2 नाम आपने जो बताया कि अनुप्रिया पटेल क्योंकि सहयोगी दल की कुर्मी हैं, दूसरी बात वो बनारस मंडल की हैं, गोरखपुर मंडल के हैं पंकज चौधरी और पिछली सरकार में भी वित्त राज्य मंत्री थे, 6वीं-7वीं बार इस बार वो चुनाव जीते हुए हैं और अच्छे जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। तो उस लिहाज से उनको भी पार्टी ने शामिल किया, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी में ये देखा जाता है कि सहयोगी दलों के किसी कास्ट इक्वेशन को साधने के साथ साथ उस कास्ट इक्वेशन को अपने साथ भी रखा जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि गठबंधन के बारे में हम सभी जानते हैं कि कब साथ रहेगा कब विलगा हो जाएगा, कुछ पता नहीं होता है। तो उस लिहाज से ये कोशिश की जाती है, लेकिन जाटों के मामले में अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। देखना होगा कि मंत्रिमंडल का जो अंतिम स्वरूप आता है उसमें क्या राजस्थान से जाट चेहरे को शामिल किया जा रहा है। भगीरथ चौधरी क्योंकि ऑलरेडी अंदर वो गए हैं तो माना जा सकता है कि भगीरथ चौधरी तो मंत्री होंगे ही। जी, मैं ये पूछूं देवेंद्र, अगर मैं एक एक करके जाति की बात कर लूं तो ब्राह्मण समाज से कौन सा चेहरा? खबर देवेंद्र के पास है। हाँ देवेंद्र, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जो अंदर प्रधानमंत्री के साथ मंत्री के शपथ जो लोग लेने वाले हैं, जो शासन, उनकी बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक संदेश दिया है उस संदेश को लेने के बाद यहाँ से अब ये लोग निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर के अंदर उम्मीद जताई जा सकती है कि हमारे पास वो तस्वीरें होंगी और उन तस्वीरों को देखकर हम लोग सीधे तौर पर ये बता सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में इन हैं और जो चेहरे मिसिंग हैं उसके बाद भी कंफर्मेशन के तौर पर तभी बताया जा सकता है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है, लगभग 11:30 बजे के आसपास से ये बैठक शुरू हुई थी और अभी 12:39 हो रहा है, यानी कि लगभग 1 घंटे ये बैठक चली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी रहा है और चाय पे ये चर्चा हुई है। जी मीनाक्षी, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं देवेंद्र, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो चेहरे हमें नजर आ रहे हैं उसमें ओबीसी चेहरा नजर आ रहा है, उसमें हमें ठाकुर चेहरा नजर आ रहा है, उसमें हमें ब्राह्मण चेहरा भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम दलितों की बात करें तो उन्हें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश की जा रही है इस मंत्रिमंडल के लिहाज से? देखिए दलित चेहरा ज़रूर होंगे इसमें, पिछले चेहरा में तो BL वर्मा भी हैं, लेकिन दलित चेहरा भी इसमें ज़रूर होंगे। वो नाम अभी सामने नहीं आ पाया, जैसा कि पहले इसमें बताते रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी तो उसमें सारे चेहरे अचानक से नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि आम ट्रैफिक के लिए भी यही रोड है। तो उस लिहाज से बहुत सारे चेहरे दिखे नहीं। जब तस्वीर आएगी उसके बाद भी हम लोग यकीनी तौर पर बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री लिए गए, दलित चेहरे कितने हैं या फिर बाकी राज्यों में किस प्रकार के इक्वेशन को साधा गया है। दलित चेहरा उत्तर प्रदेश से होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो चेहरा कौन सा है फिलहाल उसका इंतजार है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। प्राची।